आजादी किसे प्यारी नहीं लगती, लेकिन भारत की आजादी पर खुश नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 14 अगस्त 1947 की रात महात्मा गांधी के नाम से शुरू हुई संविधान सभा की बैठक के बाहर महात्मा गांधी के नाम की जय जयकार हो रही थी, लेकिन खुद महात्मा गांधी वहां मौजूद नहीं थे। जब पूरा भारत देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब गांधी जी जश्न से दूर अनशन पर बैठे हुए थे। गांधी जी इतने नाराज थे कि 200 सालों के बाद मिली आजादी के बाद भी उस वक्त गांधी जी ने किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और यहाँ तक कि तिरंगा भी नहीं फहराया था। असल में गांधी जी देश में हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच हुए दंगों को रोकने के लिए 24 घंटों के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। 13 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब देश का बंटवारा हो चुका था। जहां हर कोई आजादी मिलने की खुशी मना रहा था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना गांव, घर और जमीन को छोड़ने पर मजबूर थे। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों के लोग बेहतर भविष्य की तलाश में बॉर्डर पार कर रहे थे। बंटवारे के बीच दंगे भड़के हुए थे और लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे। 13 अगस्त को भारत में रह रही कुछ मुस्लिम औरतों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी और यही घटना पाकिस्तान में भी घट रही थी। लेकिन फर्क इतना था कि पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन की बोगियों से लाशें निकल रही थी और बोगियों में चारों तरफ खून पसरा हुआ था। हिंदुस्तान के बंटवारे के बीच दोनों देशों से कम 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। ये इतना बड़ा विस्थापन था कि बहुत से लोगों का मानना है कि 50 से 60 दिनों के भीतर इतना बड़ा विस्थापन शायद कहीं हुआ हो। बंटवारे के बाद जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 72 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और करीब इतने ही हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। उस वक्त तक त्रिपुरा भारत का हिस्सा नहीं था। त्रिपुरा में लंबे वक्त से राजशाही परंपरा चल रही थी, लेकिन 13 अगस्त 1947 की शाम त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने भारत में मिलने की घोषणा की और भारत के साथ विलय पत्र पर उन्होंने साइन करके त्रिपुरा को पूरी तरह से भारत में मिला दिया। जहाँ एक तरफ त्रिपुरा जैसे राज्य खुद ही भारत में मिलते जा रहे थे, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी थे जो भारत से अलग या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या दोनों से ही दूर स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है भोपाल का। 13 अगस्त 1947 की शाम को भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करने से मना कर दिया था और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और ऐसा ही कुछ हाल हैदराबाद के निजाम का भी था। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर पर साइन करने से मना कर दिया और कहा कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की तरह रहेगा। हालांकि सरदार पटेल की चालाकी और बहादुरी के सामने इन सब के मंसूबे धरे के धरे रह गए और इन्हें भी भारत में मिलना ही पड़ा। भारत में एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी और इसी बीच पाकिस्तान के अलग होने की खबर से कुछ मुस्लिम और पूरी मुस्लिम लीग बहुत खुश थी, क्योंकि 14 अगस्त की शाम को ही पाकिस्तान को आजाद करने का फैसला लिया गया था और माउंट बेटन ने 15 अगस्त 1947 के दिन को भारत की आजादी का ऐलान करने का दिन चुना था, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने सरेंडर किया था। आजादी के जश्न के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय हो चुका था, पर भारत के ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनकी जो गणना थी उसके हिसाब से 15 अगस्त का दिन बहुत ही मनहूस था। ऐसे में आजादी के लिए दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, लेकिन माउंट बेटन अपनी 15 तारीख वाली बात पर टिके हुए थे, जिसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए 14 और 15 अगस्त की रात को भारत को आजाद करने का फैसला लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 12 बजे रात के बाद दिन बदल जाता है, जबकि हिंदू मान्यता के हिसाब से जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक अगले दिन की शुरुआत नहीं मानी जाती। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने हमें 15 अगस्त को ही आजाद किया था, लेकिन हिंदू मान्यता के हिसाब से हम 14 अगस्त को ही आजाद हो गए थे। इसमें सबसे खास बात यह है कि ज्योतिषियों ने भारत की आजादी की घोषणा के लिए रात 11:51 से लेकर 12:39 तक का टाइम फिक्स किया था और इसी बीच नेहरू जी को अपना भाषण भी खत्म करना था। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय बापू दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि नेहरू जी के ऐतिहासिक भाषण को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था, लेकिन बापू उसे नहीं सुन पाए थे। पंडित जवाहरलाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पत्र लिखकर गांधी जी को बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता कार्यक्रम है, आप देश के राष्ट्रपिता हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होकर देश को अपना आशीर्वाद दें। इस पत्र का जवाब देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि जब हमारे ही देश के एक राज्य के हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं किसी कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकता हूँ। वैसे तो आजादी से लेकर अब तक हर साल 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से झंडे को फहराया जाता है, लेकिन लोकसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के बजाय 16 अगस्त को झंडा फहराया था और 15 अगस्त तक भी इंडिया पाक बॉर्डर की घोषणा नहीं हुई थी। इंडिया पाक बॉर्डर की घोषणा 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन से हुई थी। 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत के पास खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन लिखा था, लेकिन इसे ऑफिशियल रूप से 1950 में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया।